नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी। आज हम विजिट का एक और एपिसोड शूट करने वाले हैं। आज का ब्लॉग रहेगा निशानेबाजी यानी शूटिंग को लेकर। मेरे साथ हैं एडविस के ही रजत और अमन। जैसा पिछली बार आपने देखा था विजिट का एपिसोड। आज दरअसल बात ये है कि हमें एक जरूरी मुद्दा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक जरूरी जो बात है, जो खेल है जिसके बारे में जागरूकता कम है, आज हम उसके लिए वीडियो बनाने वाले हैं। हम इस समय एकलव्य शूटिंग एकेडमी के बाहर, आप देख सकते हैं पीछे एक्सिस बैंक है, इसी के बेसमेंट पे ये शूटिंग एकेडमी है। और परतना चौराहे से आप जाते हैं जब विजयनगर चौराहे की तरफ, तो एक्सिस बैंक पड़ती है, उसके सामने रिलायंस स्मार्ट पॉइंट है, आप दिखा भी सकते हो, है ना। वो उसके नीचे बेसमेंट पीछे है। राहुल तोमर सर ने हमें इनवाइट किया है और आज हम ये एपिसोड शूट करने वाले हैं। तो चलते हैं, आइए। नमस्ते सर। नमस्ते भैया, क्या हाल चाल है? राहुल तोमर सर, एकलव्य शूटिंग एकेडमी के संस्थापक। और वो यहाँ पर आज शायद क्या या इन हाउस कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन एक चल रहा है। ये बच्चे भी बैठे हुए, ये सब शूटर हैं। और आगे आइए, ये दीवार बड़े मजेदार लग रही है, देखो इसमें क्या है। ये सर्टिफिकेट इतने सारे, ये वाला बढ़िया लग रहा है देखने में, है ना। ये शूटिंग का है क्योंकि शूटिंग एकेडमी है, तो इसलिए मेडल दिखाओ जरा। इतने सारे मेडल, ये मेडल सर कैसे कैसे हैं ये बताओ। अच्छा, इतने सारे, गजब, वाह। आज यहाँ पर, यहाँ पर एकलव्य स्टडी सर्कल की कोचिंग भी, क्लासेस भी चलती हैं कुछ। और आइए, आओ इधर आओ, इधर आओ। नहीं, ये यहाँ पर है सौरभ। और अभी आपको देखने में लग रहा होगा बहुत छोटा सा बच्चा, नहीं बहुत बड़ा प्लेयर है निशानेबाजी का, और नेशनल खेला हुआ है। बहुत जल्दी आप इसको देखेंगे क्योंकि जिस तरीके का ये प्लेयर है, मैं जानता हूँ, मैं यहाँ पे पहले आ चुका हूँ। बहुत गजब का प्लेयर। आगे हम लोगों को दिखा, यहाँ पे छोटे बच्चों को कोचिंग भी दे रहे हैं और ये सब। हाँ, ये अरे गजब, इंडियन टीम का ट्रायल दे रहे हैं, है ना। बहुत जल्दी आपको दिखेंगी सुर्खियों में ये सारी चीजें, मजेदार। आइए चलते हैं अंदर, चले सर। आज ये भीड़, आज कंपटीशन चल रहा है, ये छोटे छोटे बच्चे। कैसा कंपटीशन है? ये इन हाउस कॉम्पिटिशन, ये इसमें क्या है, एकेडमी के जो बच्चे हैं ना, हम्म, वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो आपकी हमारे। जो एकेडमी में बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, जी। कंपटीशन में एक और चीज होती है, थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ। अलग अलग तरीके की निशानेबाजी होती है। राइफल वाली अलग होती है ना, पिस्टल वाली अलग राइफल। होती है, और भी होती है, अभी हम पता करेंगे। इधर कई सारे बच्चे हैं जो एकेडमी में पढ़ते हैं, ये सारे अभी निशाना लगाएंगे, है ना। हाँ हाँ। हाँ, हाँ, तुम पकड़ा दो शाम तक, थोड़ी देर। चलो, हम लोग बात करते हैं कुछ लोगों से। आपका नाम क्या? रोहिणी राठौर। फिर से तेज बोलो। रोहिणी राठौर। रोहिणी यादव। आप क्या? राठौर राठौर। रोहिणी राठौर। हाँ। अच्छा, इस समय आप मतलब ट्रायल वगैरह दे रही है? हाँ, कहाँ तक? ट्रायल के लिए क्वालिफाई हो गया है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, इनसे पूछते हैं। सेजल। सेजल, आप कहाँ पे किस लेवल तक पहुंच चुकी हो? नेशनल खेल चुके हैं, ट्रायल्स दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप? श्रीवास्तव। गौरी श्रीवास्तव। हम्म। अच्छा अच्छा, आप कहाँ पे खेल रही हो उसमें? प्री नेशनल तक। अभी कोई कंपटीशन में गए थे आप लोग? नहीं, अच्छा, आप लोग गए थे इधर, हैं? एक अभी 15 तारीख को हम लोग बात हुई थी, तब सब हाँ, कोई ये सब। कंपटीशन चल रहा था, हाँ है ना। हाँ, ये पीछे भी केसेस है के। कुछ लोग, आओ। आपका नाम? युवना युवना तिवारी। थोड़ा तेज बोलो। युवना तिवारी। अच्छा अच्छा, कहाँ जी। अभी, कहाँ पे आप करीब किस स्टेट तक गए हो, किस स्टेज पे? मैं नेशनल क्वालिफाइड हूँ और मैं अभी इंडिया टीम के लिए ट्राई कर रही हूँ। अरे वाह। थैंक आपका बेटा नाम क्या है? आकाशी यादव। आकांक्षी यादव। आकाशी यादव। आकाशी यादव, कहाँ कहाँ पे अभी आप, कहाँ तक ट्रायल दिया आपने? इंडिया टीम के ट्रायल्स दे रही हूँ। अरे भाई, अब ये देखो, छोटे छोटे बच्चे उम्र में लग नहीं रहे ऐसे कि ये इंडियन टीम के ट्रायल दे रहे हैं, नेशनल तक खेले हैं, है ना।
और आगे विशेष यादव स्टेट अच्छा। क्वालिफाइड। स्टेट क्वालिफाइड होगा। हाँ। बढ़िया। यहाँ पे कुछ गार्जियंस भी आए हैं आज क्योंकि कंपटीशन है ना। इन बच्चों से बात करें, आओ इन लोगों से बात करते हैं। ये देखो, नाम क्या है आपका? मेरा गौरांश। गौरांश, आप यहाँ पे सीखने आए हो? कब से आ रहे हो? मुझे 2 महीने हो गए। 2 महीने? अरे वाह। आपका नाम क्या है? तान्या चौहान। आप कब से आ रहे हो? मुझे अभी 6 मंथ हो गए हैं। 6 मंथ? अरे वाह। आपका नाम क्या है? चित्रांश। चित्रांश, आप कब से? 2 से 3 हफ्ते हुए अभी। अच्छा अच्छा। आपका? कुशलाग्र। कुशाग्र। अच्छा, आप कब से आ रहे हो? 1 ईयर से। 1 ईयर से। चलिए थोड़ा सा सेटअप दिखाओ इधर। हम लोग राहुल सर से बात करेंगे कैसा क्या है, क्या चीज होती है, शूटिंग के बारे में थोड़ा जानेंगे। दरअसल शूटिंग एक ऐसा गेम है जिसके बारे में अवेयरनेस तो कम है अभी तक, लेकिन शूटिंग ही एकमात्र ऐसा गेम है जो हर बार ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाता है। एक ऐसा गेम है जिसके बारे में हमेशा हम लोग श्योर रहते हैं कि इसमें तो मेडल आएगा ही आएगा। गगन नारंग है, राजवर्धन राठौर है मेजर, और भी कई, पिछली बार मनु भाकर ने एक ही लड़की ने, एक ही प्लेयर ने 2 मेडल जीते थे। तो ये एक ऐसा गेम है जिसमें हम हर बार श्योर रहते हैं कि इसमें तो मेडल तो मिलेगा ही, बस ये नहीं पता होता कि कितने मिलेंगे। इसके अलावा और कई गेमों में, इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी ओलंपिक में हम मेडल की तालिका जो बनती है उसमें नीचे से ही शुरुआत करते हैं, नीचे ही रहते हैं अधिकतर। तो अब सर आप नहीं, पिछली बार जो लास्ट ओलंपिक था ना, उसमें 6 टोटल पदक आए हैं भारत के, उसमें 3 पदक शूटिंग में हैं। उसमें एक प्लेयर ने 2, एक मनु भाकर के मनु 2 भाकर ने, पदक थे। दूसरा कौन था? एक स्वप्निल कुसले था, अच्छा तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ। अच्छा अच्छा। मतलब कुल 6 में से, ये बड़ी अच्छी बात है, 6 पदक टोटल, हाँ जिसमें 3 शूटिंग के। वही मैं कह रहा हूँ, हर बार ये शूटिंग ही हमारी इज्जत बचाती है। अगर शूटिंग को निकाल दिया जाए, इससे हाँ। पहले भी जो एक अभिनव बिंद्रा वो गोल्ड लेके आए थे, ये है ना? काफी पुराने खिलाड़ी, काफी पुरानी है, लेकिन शुरुआत सबसे उन्होंने ही की थी हाँ, ओलंपिक्स में। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर, राठौर। गगन नारंग, है ना, जी। ये कई ऐसे प्लेयर हैं जो हर बार शूटिंग में, ये इधर भी दिखाना जरा, ये इतनी सारी शील्डें हैं, ये गजब है। ये इतनी बड़ी ट्रॉफी किसकी है? ये क्या होता है, जैसे ओवरऑल चैंपियन की ट्रॉफी है ये। अच्छा तो अगर किसी कंपटीशन में हाँ। सबसे ज्यादा पदक जिस एकेडमी को जाते हैं उसको मिलती है, तो ये हम लोग को मतलब जैसे एक इटावा से गई, एक मैनपुरी से गई, मतलब ऐसे जिस इकट्ठे क्लब, हुए हाँ, सबसे, और पूरे, आपके मान लो 15 बच्चों ने जीता है, हाँ, दूसरे के जो 12 ने मैक्सिमम जीता। मेडल्स के आधार पे तय करते हैं, तो अच्छा। उसमें ये लोग मिलती है। अच्छा, ओवरऑल चैंपियनशिप, हम्म। है ना? ये देखो यहाँ पे, ये क्या है? ये बच्चों के जो वेपन्स हैं, राइफल्स, आप देख सकते हैं बहुत सारे राइफल्स हैं हमारे पास। हम्म। ये 10 मीटर एयर राइफल के बॉक्सेस हैं इनमें सब में। अच्छा अच्छा। हाँ, ये अभी बच्चों- मैं बताऊं, अभी एक बार शताब्दी से जा रहे थे, हम्म, हमने आपको शायद बताया भी था, एक लड़की थी, हम्म, वो इसी तरीके का ये पूरा एक बंदूक लेके जा रही थी, तो उससे साफ समझ में आ जाता है कि हाँ ये हाँ, किसकी शूटर है, है। मैं तो जानता भी हूँ, है ना। तो बहुत बढ़िया लगा, उसने पूछा भी कि कहाँ पे जा रही हो, तो बता रही थी कंपटीशन है कोई दिल्ली में हाँ, ही शायद दिल्ली में करनी competition था। सिंह में था। हाँ, हाँ करनी सिंह में, तो वहां से हमने उससे कहा भी, हमने जब इटावा आओ तो एक बार जरूर आना, हमसे मिलना जरूर, है ना। एड्रेस भी हमने उसे बताया था। और ये ठीक है। इसमें जैसे आप अगर देख रहे होंगे बच्चों को ये खेलते हुए, तो ये जो किट है, इनके जो जैकेट और ट्राउजर्स है ना, तो वो इसमें है, आपके जैकेट ट्राउजर्स, ये बच्चे जो पहन के खेल रहे हैं, तो नहीं उन्हीं तो की हिफाजत इसमें के लिए है कि इसमें रखे हुए हैं, कुछ लोगों के बैग्स में रखे हुए हैं। नहीं तो इसमें एक चीज, अच्छा एक चीज और, कई लोग भी पूछेंगे ये बात कि जैसे अभी तो ड्रेस पहनी हुई है इतनी बड़ी, मतलब भारी सी लग रही है ड्रेस देखने में। जी, एक वो आया था ओलंपिक में, पिछले ओलंपिक में बड़ी वायरल हुई थी एक फोटो, उसमें एक ऐसे शूटर ऐसे जेब में हाथ डाल के बड़ी फॉर्मल अंदाज में ऐसे करके खड़ा था हाँ, समझो। वो टर्की ड्रेस, का यूसुफ डकेक था। वो हाँ हालांकि वो पिस्टल में हम लोग को किट की जरूरत नहीं होती है, जैसे 10 मीटर एयर पिस्टल का वो खिलाड़ी था, हाँ तो उसमें ये किट वगैरह की जरूरत नहीं होती, उसमें सादा आप लोअर टी शर्ट में आप मैच करते हैं। जो उसने जो बाकी जो गियर्स थे, ईयर मफ थे, वो चीज नहीं लगाए हुए थे। अच्छा। हाँ,
पिस्टल और बाकी पहले तो पिस्टल और उसमें समझते हैं अंतर। देखिए इसमें क्या है, दो तरह के, जैसे 10 मीटर एयर में क्या रहता है, दो तरह के इवेंट है, एयर राइफल और एयर पिस्टल। जो अभी आप ये देख रहे हैं बच्चों को खेलते हुए, ये एयर राइफल्स है ना। अभी पिस्टल में क्या रहता है, जो मनु भाकर ने मेडल जीता था, एक बेटा पिस्टल दिखा ना, ऐसे निकालो, पिस्टल निकालोगे? अपनी निकाल लो उसमें से। ये पिस्टल है। नहीं, ये पिस्टल की डमी है, ये होल्डिंग करने के लिए काम आती है, जैसे बच्चे होल्डिंग होल्डिंग कर, मीन्स? जैसे बच्चों को प्रैक्टिस करनी है तो हाँ, ड्राई फायर करने हैं, वो चलाने हैं, ऐसे खड़े होके बस प्रैक्टिस खड़े इनका होके, हाँ बस निशाना साधना। होल्ड, हाँ होल्ड करते हैं। तो पिस्टल की जगह आप इसे डमी को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो अंतर बताते हैं। जो आपका जो टर्की का जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो ये पिस्टल का शूटर था वो, है ना, ये पिस्टल। तो इसमें बाकी ये किट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, लोअर टी शर्ट में ही आप इसे, चलो किट के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं, है ना। ये अब ये हमारे साथ हैं, इनका इंट्रोडक्शन रह गया, ये बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। ये हैं, मैं क्योंकि इनके पास माइक नहीं है तो मैं ही बता देता हूँ, प्रेमपाल इनका नाम है ना। और अभी गए थे कहाँ पे, ये बताओ, कितनी आवाज तो आ रही होगी, तेज बोलो थोड़ा सा। ट्रायल्स दिए थे हाँ, पुणे। पुणे में। सबसे अच्छा, पहले भोपाल में दिए थे, जहाँ अच्छा, मेरा पर्सनल बेस्ट रहा है 627.7। 627.7। और शॉट लगाने होते हैं 60, 60 में एक में 10 का होता है मैक्सिमम। अब 600 में 627 कैसे आए, वो हम सर से अभी पता करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। थोड़ी सी ड्रेस के बारे में बताओ पहले, ये इनकी यूनिफॉर्म, अब आप बताओ तो थोड़ा वो था प्रेम। बताओ। माइक, हाँ, माइक पकड़ो, इसका बेसिकली जो यूज है तेज वो बोलो थोड़ा सा। शूटिंग में स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें थोड़ी अलग अलग ये बहुत रहती हैं। कड़क है ना। हाँ, ये स्टेबिलिटी मतलब कि थोड़ा सा वैसे होके बताओ, जो बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए बताओ, ये तो पहन के चल नहीं पाते ढंग से। कार्ड, का- जैसे आप सामने एक चीज ये देख पा रहे होगे कि ये कार्ड जो है ना, इसमें एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे 10 मीटर से अगर 60 गोली लगातार हिट करनी है आपको, तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और बहुत ज़्यादा पीसफुल माइंड चाहिए। तो वो जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए वो इस किट किट से ही आ सकती है। ठीक है, तो इसमें जो शूज़ वगैरह रहते हैं वो सारे अलग ही रहते हैं। इसकी एक प्रॉपर एक कंपनी है जो इंडिया की है। बाद बाकी शूटिंग में जो है, इस किट के अलावा सारी चीज़ें जो है वो विदेशी हैं, इम्पोर्टेड हैं। कुछ स्विट्जरलैंड से आती हैं, कुछ जर्मनी से आती हैं। हम लोग जो गोलियां चलाते हैं वो भी जर्मनी से आती हैं, और जो भी वेपन्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी सारे कुछ जर्मनी से आते हैं। वो बिना बिना किट के नहीं जाने देंगे। नहीं, बिना किट के कंपटीशन नहीं करना, खेल खेल सकते हैं। होता आप क्या है वहाँ कर पे, सकते हो, लेकिन फिर उसमें कंपटीशन करो, लेकिन फिर हाँ, टिकोगे फायदा ना क्या, वो, फायदा कोई क्या। फायदा नहीं इसमें। मतलब ऐसा है, सांस रोकनी होती है, मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज है इसमें किट कि की सांस देखो, रोकनी है आपको, और बिल्कुल एकदम से जैसे दिखाई कि पॉइंट बहुत छोटा है, तो उस पे कैसे एकदम से कॉन्सेंट्रेट करोगे, हाथ हाथ मतलब हिल सकते हैं, तो इससे थोड़ा बहुत मदद मिल सकती है, इसके लिए है सिर्फ, है ना। ये कैप भी उसी में किट में ही है। हाँ किट में ही कहते हैं कि वाइजर, मतलब ऊपर से कोई भी लाइट आपके आंखों पे ना पड़े, इस वजह से। एक बार जरा एक शूज कोई उठा के देखो, कोई प्लेयर अपना शूज दिखाओ, उसमें भी एक चीज मैं दिखाऊंगा आपको, ये शूज भी अलग से ही है, इसी के ही है ना। हाँ, ये shooting का ही इसमें शूज ये देखो, भी, ये जो कहते हैं हील नहीं है बिल्कुल भी। हाँ शूज भी अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे अभी ये जो शूज है ये काफी, मतलब 7,000 तक का है। बाद बाकी इसमें जो शूज की कॉस्ट है वो लगभग आपके 30,000 तक के अच्छे से अच्छे शूज रहते हैं। ये सबसे कम वाला है, हाँ, ये सबसे कम वाला है। सबसे कम वाला 7,000 का है। ठीक है, तो अभी जैसे वो एक बिटिया वो तो बैठी हुई है, हाँ, वो पहने हुए हैं, तो वो 30,000 तक का है वो। करते हैं ना। अच्छा और अच्छा। किटों में भी ऐसे ही, जैसे आप ये वाली किट एक बार बिगनर्स के लिए यूज करते हैं, जैसे हम पहने हुए हैं, तो इस टाइम पे ये किट जो है लगभग 80,000 की पड़ रही है। 80,000 की। 80,000 की। हम्म। तो शूटिंग जो है वो पहले से ही बहुत ज्यादा महंगा गेम है। ये गंदी हो गई, धुलती उलती नहीं है? कुछ नहीं है, धुलती उलती नहीं है। बस कब तक चल जाती, कितने टाइम तक? जैसे एक अरे किट तुमने अभी तक लगभग, बदली किट? नहीं बदली एक तो ही किट? नहीं है, हाँ, लेकिन इतनी जल्दी हम नहीं बदल सकते क्योंकि वो फाइनेंशियली थोड़ा सा। लेकिन अभी क्या है, थोड़े रूल चेंज हुए हैं, स्टिफनेस कम करी गई है, तो इस हिसाब से मेरी बिल्कुल परफेक्ट है अभी। लेकिन उससे पहले जो किटें थी वो साल भर में चेंज करनी पड़ जाती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी राहुल सर ये बताएंगे कि 600 में 627 कैसे मिलते हैं पॉइंट, ठीक है।
सर बताओ थोड़ा देखिए पहले तो इन जैसे दोनों का बताओ, ये दोनों बड़े छोटे क्या है? देखिए ये जो कार्ड आप छोटा देख रहे हैं ये राइफल के लिए यूज होता है और ये पिस्टल के लिए बड़ा कार्ड ठीक है। है ना। अब इसमें जैसे 627 प्रेमपाल ने बताया कि 627 स्कोर मारा था उसने, तो उसमें देखो क्या रहता है, जब तक आप नेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग खेलते हैं हम्म। तो स्कोरिंग आपकी होती है नॉन डेसिमल। नॉन डेसिमल का मतलब हुआ कि आप जो भी रिंग को हिट करेंगे मैक्सिमम उसी का नंबर मिलेगा। अच्छा। अब जैसे आपने ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है डॉट वाइट, अगर ये नहीं हिट हुआ और बिल्कुल इसके पास तक पहुंचता है हम्म। तो आपको 9 नंबर मिलेंगे। अब जब आप नेशनल से ऊपर मतलब नेशनल खेलने लगते हैं, हम्म। प्री नेशनल तक आपको 40 शॉट का मैच होता है ना, उसमें नॉन डेसिमल स्कोरिंग होती है। और जैसे ही आप नेशनल में एंट्री करते हैं फिर आपका 60 का मैच होगा, 60 गोल ये चलानी है और उसमें डेसिमल में स्कोरिंग होगी। अब नॉन डेसिमल में डेसिमल मतलब 9.2 9 अगर पॉइंट भी नहीं आया। 9.7 है तो 9 मिलेगा आपको अच्छा। मैक्सिमम जो भी। हाँ। अब जब डेसिमल में होता तो मैक्सिमम होता है 10.9। अब ठीक। 10.9 कैसे मिलता है आपको, जैसे ये जो रिंग आपको दिख रही है, हम्म। अगर आपने हिट किया और ये पूरा जो व्हाइट ये लाइन दिख रही है जो हम्म। सबसे इनर जो सर्कल है, हम्म। ये पूरा इनर सर्कल आपका छूट जाए, मतलब इस तरह से हिट हो कि ये पूरा अंदर अंदर चला जाए और ये व्हाइट लाइन आपको दिखती रहे। ठीक है। अगर ये व्हाइट लाइन दिख रही तो आपको 10.9 मिलेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम अच्छा। 10.9 है। ये बीच वाला पॉइंट गायब हो जाए, आसपास सब हाँ, ये सेफ हिट है। हो जाए और ये वाली लाइन जो सबसे हम्म। इनर सर्कल है, ये इनर हम्म। रिंग है, हम्म। ये आपको पूरी अगर बच जाती है हम्म। तो 10.9 मिलेगा मैक्सिमम। अब 10.9 के हिसाब से हम्म। अगर आप 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 654 होता है। अच्छा। हाँ, जब आप एनआर के रूल्स में खेलते हैं नेशनल रूल्स के हिसाब से तो आपको मैक्सिमम 400 का मैच होगा, 400 में 400 अधिकतम ला सकते हैं। यहाँ पे 10.9 के हिसाब से 60 शॉट का मैच होगा तो आप 654 ला सकते हैं अधिकतम। ठीक तो है। जो ये डेसिमल में आपको बताते हैं स्कोर बताया जाता है, जो देखते होंगे आप मैच अगर आपने देखे हो वर्ल्ड कप या इसके ओलंपिक्स में, तो इसमें मैक्सिमम 654 होता है। उसमें जो इन्होंने 627 जैसे आपको बोला था वो 627 उनका स्कोर लगा था मतलब डेसिमल स्कोरिंग अधिकतर में। जैसे 10 पे तो लगे ही होंगे, कुछ हाँ, 10.9 9 10.8 इस होंगे, तरीके से। 10.1 होंगे, 9.7 हो गया होगा, है ना? तो इस तरह से अच्छा तो अच्छा। डेसिमल स्कोरिंग की यही चीज बड़े वाले में है? नहीं, बड़े में आपका नॉन डेसिमल रहता है। अच्छा, नॉन डेसिमल। इसमें मैक्सिमम कितना होता है? 10? 10। अच्छा, ये तो बढ़िया है। कुछ वो जैसे कोई 10.9 का एग्जाम्पल दिखाओ, कोई हो तो कार्ड कागज। अभी यहाँ पे मैचेस होंगे बच्चों के, ये फाइनल मैच होगा अभी। हाँ। फाइनल मैच में क्या 8 लोग जो टॉप 8 बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे अभी, ठीक है। उसमें जब लगेगा तो हम आपको अच्छा दिखाएंगे। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा गन के बारे में देखें। हाँ, गन के बारे में देखिए 2 तरह की एयर चलो राइफल्स। हम लोग थोड़ा सा गन के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी गन है ना, क्योंकि निशाने तो सभी ने लगाए हैं, नुमाइश में भले ही लगाए, है ना, लेकिन आज हम जैसे आपको दिखाएंगे अलग अलग तरीके की गन, है ना। वो कहाँ ब्रेक बैरल, देखिए 2 तरह की गन है। 1 सेकेंड। जैसे बिगिनर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आप देख रहे होंगे, बाकी आपने बहुत सारी गन्स देखे, ये इंडियन कंपनी है प्रेसिजन उसकी राइफल है ये, और ये बिगिनर्स के लिए पहले हम लोग यूज करते थे, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये पिस्टन पे इसका जो मैकेनिज्म है पिस्टन पे काम करता है, इसे हम लोग ब्रेक बैरल बोलते हैं। बैरल जैसे को ब्रेक नुमाइश में करके, होती है, हाँ, नुमाइश में होती है। बैरल को ब्रेक करके फिर हम इसे चलाते हैं। तो पिस्टन ने अपना काम किया, पिस्टन के से ये इसकी गोली फायर होगी, है ना। ठीक है। अब दूसरा ये किस मैकेनिज्म पे काम करती है, 1 सेकंड जैसा, 1 मिनट वेपन। अब ये जो है इसे ब्रेक ब्रेक बैरल बोलते हैं और ये आपके पीसीपी गन्स होती है, प्री शार्ट न्यूमेटिक, है ना। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये जो कंप्रेस्ड एयर के प्रेशर से चलती है। इसमें ये जो सिलेंडर आप आगे देख रहे होंगे, तो इस सिलेंडर को हम लोग, एक बड़ा सिलेंडर होगा तो वो उससे, रखा। हाँ, ये सिलेंडर रखे हैं तो इनसे हम लोग रिफिल करते हैं। ये सिलेंडर है? हाँ, इसमें ये यहाँ से हट जाता है, तो ये सिलेंडर को हम इसमें कंप्रेस्ड एयर के प्रेशर से हम लोग फायर करते हैं, जो हमारे, है ना, ये सिलेंडर हम रिफिल करते हैं ये बड़े सिलेंडर से। इसमें ये प्रेशर दिख रहा हाँ, है, ये प्रेशर दिख रहा है ये। कितना होना चाहिए? हाँ, 100 के ऊपर हम लोग मोस्टली 150 रखते हैं, बच्चों को सजेस्ट करते हैं 150 से 200 के बीच में चलाना है। तो ये पीसीपी गन्स हैं, वो आपकी ब्रेक बैरल गन्स हैं। ब्रेक बैरल हम लोग के कंपटीशन में यूज नहीं होती है, पीसीपी से ही कंपटीशन में। गन में कुछ गन या
इस गन में धीमे धीमे पूरी चीज समझेंगे। ये तो सिलेंडर को देख लिया हम लोगों ने, अब आगे बताओ आपका कैसे क्या होता है, ये सारे सौरभ फंक्शन क्या है, सौरभ जरा एक मिनट, सारे फंक्शन बताओ। ये चलो राइफल में क्या क्या रहता है वो सारी चीजें बताओ, क्या क्या है इसके कंपोनेंट। मतलब ये बताना कि मतलब क्या क्या है। ये क्या है, ये क्या है, हाँ, वो इससे सारे क्या होता है, उनके इससे नाम क्या यूज होता भी है, बताना यूज। लगा दे इसे, लगा दे मतलब पूरे राइफल को ब्रेक डाउन करना है कि किसका ठीक क्या है। काम है। अच्छा अच्छा। ये लगा लेना, तेज बोलना, स्लो नहीं। हाँ ठीक है, तुम हमारे ऊपर करना। अब हम देखिए ये सौरभ जो यहाँ पे कोचिंग देते हैं बच्चों को, है ना, तो अब इनसे ये समझेंगे ये गन में क्या क्या होता है, जैसे ये क्या है, ये क्या है, सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले इसके वो और दिखाओ, जो क्या होते हैं, कारतूस, क्या बोलते हैं, पैलेट्स। पैलेट्स। ये पैलेट्स होते हैं। ये 10 मीटर एयर राइफल और एयर पिस्टल में यूज होता है। ठीक है, और ये है 10 मीटर एयर राइफल। और इसमें आपको मैं बता रहा हूँ ये पार्ट्स मतलब कौन कौन सा किस लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे कि ये बट प्लेट है, हम लोग कंधे से लगाते हैं इसको। बट को कंधे से लगाया जाता है। और ये चिक प्लेट है, इसको चिक रखते हैं और एम लेने के लिए चिक रखी रखी जाती है इसके ऊपर। ये हमारी साइट हो गई। और ये हो गई ग्रिप, जिससे राइट हैंड से पकड़ते हैं। ये हो गया ट्रिगर, ट्रिगर से शूट करते हैं, ऐसे राइट हैंड से पकड़ के इसको ट्रिगर से शूट करते हैं। ठीक है। और ये हो गया बोल्ट, जिससे हम शॉट लोड करते हैं। इसमें ये सिलेंडर होता है। ये एयर राइफल है, इसलिए इसमें एयर भरी जाती है, एयर सिलेंडर है ये हमारा पाम रेस्ट हो गया। इस पे हाथ रेस्ट करने के लिए जैसे हम पोजीशन बनाते हैं, तो इस पे रख के ही पोजीशन बनाई जाती है इसको। ठीक है, वो दूरबीन। में स्कोप, ये साइड होती है, ये रेयर साइड हो गई, फ्रंट साइड हो गई। फ्रंट साइड। पकड़ने का तरीका एक बार बताओ जरा। इसको हम जैसे बट मैंने बताया था कंधे से लगाई जाती है, तो ये कंधे से ऐसे लगाई जाती है। ग्रिप से ग्रिप पकड़ी जाती है। पाम रेस्ट ये हो गया, चिक हो गई। और ये आई ब्लाइंडर होता है, आपको पता ना हो तो बता दें। आई ब्लाइंडर, आई ब्लेंडर का ये काम होता है, जैसे हम एक आंख से देखते हैं तो एक आंख डिस्टर्ब करेगी, हम बंद करेंगे बार बार, तो ये डिस्टर्ब ना करे, दोनों आंखें खोल के चलाई आंख जाती है बंद करने की इसलिए। जरूरत नहीं पड़ेगी, जो एक आंख आंख बंद दबा करने के की करते जरूरत हैं। नहीं पड़ती है इससे, अगर आंख बंद करेंगे तो डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, इस तरीके से चिक रखी जाती है, जिससे हमारी आंख और साइड को देख सकें सही से। अगर इसको इधर उधर करेंगे तो साइड दिखेगी नहीं सही ये अच्छा, ये कार्ड है, सुन, से। ये है, इस पे कार्ड ऐसा फंसाया, ठीक है, ये गया, लोड करके दिखाओ एक बार। शॉर्ट इसमें मैंने डाला। अब ये वेपन लोड हो गया आपका। कितना इसका? निशाना लगाया कैसे जाता है, लगाया कैसे, क्या कैसे लगाया जाती है तो बताओ। अभी वो निकालना, जैसे इसमें हम देखते हैं जब, तो ये एक ब्लैक रिंग दिखती है इसमें, उस रिंग के अंदर अपना टारगेट फिक्स करना होता है। मैच की तुम करो। नई किट खोल दी पूरी है, असेंबल कर रहे हैं, ऐसे सारी चीजें असेंबल करी जाती है अलग से, पूरी किट, पूरी बंद गन खुल जाती है। पूरी नहीं तो साइड और ये खोद के रखते हैं अच्छा, ये असेंबलिंग चल रही है, इनके बारे में। बताते जाओ। ये देखो ये दीपेंद्र राठौर हैं और ये अभी अपने जो सैनिक स्कूल इटावा है उसमें कोच के पद पे कार्यरत है। और बताते ये जाओ नेशनल कैसे क्या खिलाड़ी कर हैं, रहे हैं। ये औरैया के रहने वाले हैं, कुदरकोट के। ये है क्या, बताओ तो मैं। ये स्केल है, इसके हाइट मतलब ये पैरों के डिस्टेंस के लिए होती है, एक ही जगह रहे पैर, इस वजह से जैसे बार बार हटना होता है तो आए पोजीशन में दोबारा, तो जब थोड़ी देर दोबारा शुरू से से बताओ। पोजीशन में आए तो वही डिस्टेंस पे पैर रहे, तो इसलिए स्केल का यूज करते हैं इसको। बार बार चेक करना पड़ता है।
हाँ जैसे शॉट चलाते वक्त रेस्ट करते हैं तो पीछे हट जाते हैं तो फिर दोबारा आते हैं तो उसी डिस्टेंस में पैर रखे रहते नहीं, ये पूछा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हमें ये 1 फुट नहीं रखना है, 1.5 फुट, हिसाब से मेजरमेंट होता है पैरों का जो मतलब अपने जब लंबाई अपनी कंफर्ट फिजिक के हिसाब से जो हाँ कोई जैसे है कंफर्ट कैसा भी हाँ स्टांस देख रहे स्टांस लेना है एक हम्म, तरीके से। जिस पोजीशन आप चला अभी कितनी दूर रखते हो, जैसे अपना क्या मेरा फिक्स कर जैसे रखा है? मेरा 60 सेंटीमीटर का है 60 सेंटीमीटर का। अच्छा, जैसे ये 60 सेंटीमीटर का है जैसे 1 से 60 सेंटीमीटर किसी का है 68 किसी का है 49 तो मेरा यहाँ तक है 60 अच्छा, अच्छा। ये असेंबल कर रहे हो तो बताना। टारगेट को देख के जैसे खड़े होते पोजीशन में वैसे ही रख दो अभी नए लोग कौन कौन आए यहाँ पे, एक बार बताओ जरा। अभी हमने नाम पूछे थे सबसे, किस किस का रह गया? किसका? अच्छा। क्या नाम है? नाम क्या है? संस्कृति त्रिपाठी अभी कब से आ रही हो यहाँ पे? मार्च से मार्च से। अच्छा, आपका क्या नाम है? वागीशा क्या? वागीशा वागीशा। कब से आ रही हो आप? जनवरी से एज कितनी है? 11 बंदूक उठा लेती हो? चलो उससे पूछो। कुशागर भारद्वाज फिर से बताओ क्या नाम है? कुशागर भारद्वाज अच्छा, कब से आ रहे हो? अभी मुझे 7 डेज हुए 7 डेज केवल? अच्छा, वैसे तो मैं मतलब बहुत पहले से आ रहा हूँ किस क्लास में हो? 3rd थर्ड। कोई वो समर कैंप वगैरह भी चल लगे? अच्छा खेलता अच्छा, वो नहीं बता रहा, पहले से भी आ रहा है ना? सीसी में है है। क्या नाम विद्यांश कब से आ रहे आई थिंक 9 months कितने साल 9 months नहीं, आप कितने साल के हो? मैं कितने साल का हूँ हाँ। 12 12 ईयर। ये 2 प्लेयर और हैं, ये तो बड़े बच्चे हैं। ये नाम क्या है माय नेम इज रमन आपका? मेरा नाम मयंक गौतम आप लोग कब से जुड़े हो दोनों लोग? 1-1.5 साल हो गए ये तो पुराने मैं प्लेयर है। पहले करता था फिर अभी 2 साल से अब रेगुलर करता हूँ इसको मैं बताऊं, उसको मैंने बहुत छोटे में भी देखा है। जब ये शुरुआत जैसे कह रहे हो, पहले जुड़ा था और बाद में जुड़ा, इसको मैंने इसके घर के पास में ही मैं जाता था, जहाँ पे राउत गया मैंने करता। 9 साल की एज में स्टार्ट करी 9 साल की एज अच्छा, में उसके अच्छा। बाद 12 साल तक की थी फिर थोड़ा दूर हो गया था ये तो उस चक्कर में अब यहाँ से रेगुलर कर रहे हैं 2 साल से अच्छा, अच्छा। ये एक और, आपका नाम? मेरा नाम रोहित यादव है। अच्छा, आगरा से हूँ मैं। 2022 से सर का मार्गदर्शन मिल रहा है। अच्छा सर खुद भी 2 बार शायद आप गए हो विदेश, इसमें कहाँ था? जर्मनी। जर्मनी ग्रैंड प्रिक्स भी खेला है जो चेक रिपब्लिक में होता है अच्छा, अच्छा। चलो, गार्जियन से बात करें, कुछ गार्जियन से बात करें। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम सुशांत यादव पिस्टल गिरता आप? जी ये भी जैसे बताया था, ये राइफल ये इस तरीके से पकड़ता है ना, पिस्टल ये वाली जो चीज है वो पिस्टल का होता है। एक सर वो भी तो होता है लेट के मारने वाला। राज्यवर्धन सिंह राठौर क्या खेलते थे? वो ट्रैप खेलते थे ट्रैप मतलब? वो देखो जो लेट के खेलने वाला वो 22.22 बोर की गोली निकलती है उसमें छोटा 22 बोर अगर आपने सुना हो जो एनसीसी वगैरह हाँ, करी होगी हाँ। ट्रैप में क्या होता है 12 बोर का कारतूस होता है जो गोली होती है और वो हवा में तस्तरी निकलती हवा में जो तस्तरी निकलती है ना उसे फोड़ते हैं ट्रैप मतलब तस्तरी, उड़ती हुई तस्तरी को हाँ। मारते हैं ना? अपने इटावा में तो है नहीं? नहीं यहाँ नहीं है वो दिल्ली वगैरह में ही है आपको वो अच्छा। अलग तरह का खेल है उसके लिए जगह दिल्ली, भी तो जयपुर, चाहिए, बहुत बड़ी जगह चाहिए उसमें उसके लिए। अलग तरह की चीजें हैं मशीन उसकी वो चाहिए क्ले को उड़ाने के लिए वो चाहिए होती है ना तो वो इटावा तो है ही नहीं मतलब जयपुर में है आपका और आसपास दिल्ली और जयपुर में ही है फिलहाल यूपी में ही नहीं है पूरे? नहीं यूपी में नहीं है यूपी में लखनऊ में रेंज बनी थी हालांकि उसके लिए लेकिन वो अभी वर्किंग उसमें नहीं है ट्रैप के लिए चलो, हाँ, आपसे बात रह गई थी पिस्टल के बाद हम पहुंच गए वहां पे। क्या नाम मैं बताया? सुशांत सुशांत। अभी कहाँ तक खेलो आप, किस लेवल तक? मैं नेशनल खेला नेशनल? गजब। यहाँ पे अच्छा, जैसे हम लोग कई बार आते हैं और सब लड़के वड़के नॉर्मल तरीके से रहते हैं, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से, और हम लोगों से बड़ा फैमिलियर भी हो गए हैं, तो लगता ही नहीं कि कभी कभी ये भी होता है कि हमने पानी मांगा
और एक नेशनल प्लेयर हमें पानी पिलाने आ गया, है ना। कोई काम छोटे छोटे, यहाँ पे सब बच्चे बड़ा बढ़िया खेलते हैं। मैं तो जुड़ा हूँ राहुल सर के साथ काफी समय से, लेकिन जो निशानेबाजी को लेकर जागरूकता की कमी थी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो उसको लेके एक अच्छा काम ये है कि लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ही कई बच्चे हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी से लग गए हैं 9 साल से 10 साल से, वो आगे जब बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिले। एक और प्लेयर हमारे बीच में आ गई, क्या नाम है? रितु रितु भदौरिया। रितु, आप तो कब से कर रही हो शूटिंग? मुझे हो गए 4-5 साल। 4-5 साल। अभी तक कहाँ तक गई हो? नेशनल तक, नेशनल? इंडिया टीम के ट्रायल के लिए अभी प्रैक्टिस ट्रायल चल पे? रही है। हाँ, अरे वाह, ये सारे प्लेयर जबरदस्त हैं यहाँ पे। कुछ इसका रितु के बारे में बताया, ये बच्ची अभी असम राइफल्स में ट्रायल्स लेके आई है, तो मोस्ट प्रोबेबली पहले नंबर पे है। तो हो सकता है जो फाइनल रिजल्ट आना है तो उसमें ये असम राइफल्स में भी जा सकती है ये। बहुत अच्छी बात, हम तो चाहेंगे। अरे जितने नाम निकले हैं, है ना, इस इटावा से निकले, मेरे लिए और गर्व की बात होगी। कुछ गार्जियन से बात करें, चलिए ठीक है। अभी सब लोग बताएं क्यों, अभी तक गर्मी हो जाएगी अंदर, मैच चलेगा तब सबको अंदर। छोटे छोटे बच्चे सभी, ये भी चलने दो सब, है ना। देखो ये युवा निशानेबाजों की बेइज्जती हो गई, सबको भगा दिया गया, बाहर शोर मचा रहे थे। हम कुछ कुछ बात करते हैं यहाँ पे जो गार्जियंस आए हुए हैं। मैडम, आप नाम कहाँ से आई आप? मेरा नाम अंजलि है, मैं विद्यांश की मदर हूँ और मैं अशोकनगर से आई। अच्छा, कब से आप भेज रहे हैं यहाँ पे? ये 7-8 मंथ हो गए। अच्छा, अच्छा, बच्चों में कुछ चेंज आता है इसमें हाँ। आने के बाद? हाँ, फिजिकली भी मेंटली भी काफी इम्प्रूवमेंट होती है। अच्छा, देखने को मिला है, अभी तक तो यही हमने गौर किया है। ये बड़ा क्योंकि डिसिप्लिन वाला गेम है ना ये। हाँ जी, डिसिप्लिन भी है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है एक दूसरे से। अब जो बड़े स्टैंडर्ड के खिलाड़ी हैं तो उनसे भी बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, सीखते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, हमें कैसे फोकस रखना है, कैसे चीजों को कंट्रोल करना है, कैसे अपने आप को संभालना है। सही उन बात है। चीजों का पे बहुत बिल्कुल। ध्यान रहता है। आप मैडम, आप मेरा नाम आराधना चौहान है। जी, मैं श्यामनगर से आई। आपका बेटा है तान्या बेटी? तान्या तान्या तान्या, चौहान अच्छा अच्छा बेटी है। अच्छा, हाँ अभी हम लोगों ने देखा था। हाँ तो आप मतलब यहाँ पे जैसे पहली बार जब भेजा था, हाँ कैसे, क्या आपका इंटरेस्ट ज्यादा था नहीं या नहीं, बच्चे? उसी का इंटरेस्ट शुरू से बिल्कुल छोटी थी ना, जब ही से बोलती थी डैडी हमें स्पोर्ट में जाना है। अच्छा तो हाँ, तो हमारा दामाद है, राहुल सर का फ्रेंड है, अच्छा, तो उसने बोला कि चाची तान्या को यहाँ करवा दो एकलव्य शूटर एकेडमी। हमने कहा ठीक है, तो वही लेके आया अपने साथ। तो उसका देखा स्कोर, निशानेबाजी उसकी देखी कि सेंटर पे उसके पहले ही दिन सेंटर पे लगे थे अरे वाह, सही। तो बोली मम्मी मैं यही करूंगी, तो हम बोले ठीक है। तो उसके डैडी लेके आने लगे यहाँ। अब उसका स्कोर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप मैडम? मैं संगीता चौहान, जयेश की माँ हूँ। अच्छा अच्छा, जयेश अभी मुझे 2-3 मंथ से हुए हैं मेरे बेटे को आए हुए। और इससे लेकिन ये है कि कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो स्टडी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। अच्छा, स्टडी पे फर्क नहीं पड़ता बल्कि फायदा मिलता है? हाँ, ये फायदा कह मिलता रही है, हो? फायदा मिलता है। इसको करने के बाद में ना स्टडी में भी इम्प्रूवमेंट होता है, कंसंट्रेशन शायद बढ़ती कंसंट्रेशन है इस बढ़ता है वजह इसमें, से, है दैट्स ना? व्हाई। हाँ, इस गेम में ये हो रहा है ना, एक ही पोजीशन में बच्चों को बहुत समय तक खड़े होना पड़ता है, एक ही पोजीशन में, तो कंसंट्रेशन पावर निश्चित तौर पर बढ़ती है। क्यों सर, कोई लेफ्ट हैंडेड अगर है तो वो कैसे चलाएगा? लेफ्ट हैंड के अलग वेपन होना चाहिए उसकी, मतलब सारी सेटिंग वेटिंग अलग होती है, वेपन ही अलग होता है उसके मतलब लिए। अलाउ तो होता है? हाँ बिल्कुल अलाउ होता है, कोई अच्छा दिक्कत थोड़ी ना हो, तो कोई भी अच्छा, राइट है। वही चीज। कब से शुरू हो रही बस आपकी 10 चैंप- मिनट में शुरू होगी। अच्छा अच्छा, ये फाइनल मैच है, इसमें क्या रहता है, टॉप 8 जो बच्चे हैं हाँ, उनके बीच मुकाबला होगा, तो बहुत ही दिलचस्प तो मुकाबला होगा। सीओसी, हाँ सीओसी, चैंपियन ऑफ चैंपियन बोलते हैं, अच्छा अच्छा, चैंपियन ऑफ चैंपियन, है ना। तो वो अभी मैच शुरू होने वाला है 5 मिनट में। थोड़ी देर हम लोग चलो बैठते हैं कहीं।